नमस्कार दोस्तों नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के बहुत ही जोर तोड़ से सभी लोग वहां के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दोस्तों 2008 में नेपाल के लोग ही जो कि विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो कि हिंदू राष्ट्र को समाप्त करवाए थे और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करवाए थे। फिर से दोस्तों 2025 में वहां के लोग ने यह विरोध के माध्यम से सभी लोग मांग कर रहे हैं कि अब फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अब दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आसान भाषा में समझेंगे। देखिए दोस्तों 2008 से पहले जो नेपाल था यह पूरी तरह से दुनिया का इकलौता देश जो कि हिंदू राष्ट्र का मान्यता मिला था। और दोस्तों 2008 से पहले नेपाल में राजतंत्र लागू था। दोस्तों 2008 में जो कि वहां के लोग ने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से राजतंत्र को समाप्त करते हुए लोकतंत्र को लागू किए थे और 2008 में ही जो कि हिंदू राष्ट्र को समाप्त करते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करवाए थे। अब दोस्तों फिर से 2025 में यह सभी लोग जो कि बहुत ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी लोग रोड पे धरने पर बैठे हुए और सभी लोगों का यह मांग है कि फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए आधिकारिक रूप से और नेपाल में फिर से राजवंश का शासक लागू होना चाहिए। अब दोस्तों इसलिए वह सभी लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि वह लोग बोल रहे हैं कि 2008 से लेकर के 2025 के बीच 13 प्रधानमंत्री बने, लेकिन कोई प्रधानमंत्री देश के हित में नहीं काम करते हैं, सभी लोग केवल हवाबाजी करते हैं। उन सभी लोग यानी कि नेपाल के लोग नागरिक को कहना है। अब दोस्तों नेपाल के नागरिक के ये भी कहना है तो 2013 से लेकर के 2025 के बीच या 2008 से लेकर के 2025 के बीच में 13 प्रधानमंत्री बने। जो प्रधानमंत्री बनते हैं अगर चीन से अच्छे दोस्ती कर रखते हैं, चीन से अच्छे रिश्ता बनाते हैं तो भारत के साथ दुश्मनी हो जाता है, भारत से अच्छे रिश्ता बनाते हैं तो चीन के साथ दुश्मनी हो जाता है। उन सभी लोगों को मानना है, उन सभी लोगों का मानना है और के साथ साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि अब हम हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या फिर से राजवंश का लागू करवाना है। क्योंकि दोस्तों वहाँ के लोगों को कहना है कि जब से लोकतंत्र लागू हुआ है यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ही बढ़ गया है, दर पर दर बेरोजगारी दर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे जो अभी अपराधी है, यहाँ पे जो अभी जुर्म है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जब से लोकतंत्र लागू है यहाँ पे महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जब से यहाँ पे लोकतंत्र लागू है यहाँ पे बलात्कार भी बढ़ गया है, वहाँ के लोगों को मानना है। इसी मांग को लेकर के जो कि वहाँ के लोग ने 3 मांग रखे हैं, जो कि पहला जो मांग रखे हैं कि फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए आधिकारिक रूप से। दूसरा जो मांग है कि फिर से नेपाल में राजवंश का लागू होना चाहिए यानी कि राजतंत्र लागू होना चाहिए। और जो तीसरा मांग है नेपाल के जो नागरिक को, वह मांग है कि नेपाल में जो धर्मनिरपेक्ष अधिनियम संविधान 2015 जो लागू हुआ है उस अधिनियम को भी नेपाल से हटा दिया जाए। क्योंकि हम लोग किसी भी संविधान को अब नहीं मानेंगे, हम लोग जो संविधान 2015 लागू हुआ है उस संविधान को हम लोग अब नहीं मानेंगे। हम लोग अब राजतंत्र लागू करेंगे और राजा का बात मानेंगे जैसे कि हम लोग 2008 से पहले थे। अब दोस्तों यह प्रदर्शन स्टार्ट कैसे हुआ है, देखिए दोस्तों यह जो आप फोटो में देख रहे हैं यह है जो कि नेपाल के सबसे अंतिम राजा जो कि ज्ञानेंद्र शाह, जो कि 2001 से लेकर के 2008 तक यह नेपाल के राजा रहे। अब जैसे ही यह कुछ दिन पहले जो कि नेपाल के राजधानी काठमांडू में एंट्री किए हैं, जो कि इनको एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बहुत सारे लोग लगभग 10,000 से ज्यादा लोग इनके स्वागत में पहुंच गए और वहीं पे इस मांग को उठाने लगे कि फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, नेपाल को फिर से राजवंश लागू किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे नेपाल में इतना ज्यादा प्रदर्शन लोग कर रहे हैं कि पीएम आवास तक घुस गए हैं। पीएम आवास में जाकर के वहां के शीशे फोड़ दिए हैं, वहां के कुर्सी टेबल तोड़ दिए हैं पीएम आवास में जाकर के जो कि नेपाल के। अब दोस्तों वहां पे बहुत ही जोर तोर से यह मांग तो चर्चा किया गया है कि फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र की मान्यता मिलना चाहिए आधिकारिक रूप से। दोस्तों अगर हम लोग नेपाल को मैप से समझेंगे तो आप यह जो एरिया देख रहे हैं यही एरिया जो है यह नेपाल देश है।
अब दोस्तों नेपाल देश जो कि दोनों तरफ से बड़े बड़े देश हैं, इसलिए नेपाल को आप लोग बफर देश भी कह सकते हैं। और बफर देश उस देश को कहा जाता है जो बड़े दो देश के बीच में एक जो छोटा देश हो उसे बफर देश कहा जाता है। और दोस्तों नेपाल को लैंड लॉक एरिया देश भी कंट्री भी कह सकते हैं, लैंड लॉक कंट्री। अब लैंड लॉक कंट्री इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि नेपाल जो है वह चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए दोस्तों नेपाल को आप लोग लैंड लॉक कंट्री भी कह सकते हैं। यही दोस्तों नेपाल है। दोस्तों आप यह जो फोटो में देख रहे हैं, यह फोटो में यह ज्ञानेंद्र शाह का फोटो है जो कि नेपाल के अंतिम राजा थे। अब आपको बताए हैं कि 2008 से पहले जो कि नेपाल में राजतंत्र लागू था, तो 2008 के बाद ही जो कि नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र लागू किया गया था। अब दोस्तों 2001 से लेकर के 2008 के बीच में जो कि ज्ञानेंद्र शाह जो कि नेपाल के राजा थे। अब दोस्तों इन्हीं के चलते जो कि अभी हाल ही में जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, काठमांडू के एयरपोर्ट पे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग जुट गए इनके स्वागत में, और वहीं पे जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने का मांग लेकर के स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों 2008 से पहले जो नेपाल था एक हिंदू राष्ट्र था ही। तो दोस्तों किस साजिश के द्वारा जो कि हिंदू राष्ट्र को समाप्त करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों यह जो आप फोटो देख रहे हैं यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का फोटो है जो कि यह 1988 में नेपाल के दौरा पर जाते हैं पाशुपति मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए। अब दोस्तों ये और राजीव गांधी और उनके वाइफ सोनिया गांधी जाते हैं पाशुपति मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए। तो इनको रिसीव करने के लिए उस समय के राजा जो कि वीरेंद्र शाह और उनके वाइफ ऐश्वर्या ने जो कि राजीव गांधी को रिसीव करने के लिए आते हैं। दोस्तों जैसे ही जो कि भगवान के दर्शन के लिए पाशुपति मंदिर में पहुंचते हैं, जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों राजीव गांधी ने अंदर तो चल के भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन जैसे ही उनके वाइफ सोनिया गांधी ने मंदिर में प्रवेश करने ही वाली थी, तब तक दोस्तों पुजारी ने जो कि सोनिया गांधी को रोक लेता है। अब दोस्तों पुजारी ने जो कि भगवान को दर्शन करने से माना कर दिया और बोला कि इस मंदिर में केवल हिंदुओं के अलावा है, हिंदू के अलावा अदर कोई भी धर्म के लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों जो सोनिया गांधी थी यह ईसाई धर्म से आते थे और जो राजीव गांधी थे वह हिंदू धर्म से आते थे। दोस्तों इसलिए जो सोनिया गांधी को मंदिर में जाने से इनकार कर दिया गया। ऐश्वर्या भी चाहती थी कि जो सोनिया गांधी है यह मंदिर में प्रवेश ना करे। अब दोस्तों जैसे ही बहुत सारे जो कि रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो कि सोनिया गांधी को भगवान का दर्शन नहीं करने दिया गया, राजीव गांधी थे उसी समय सोच लिए थे कि अब नेपाल को हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करवा कर ही मानेंगे। 2001 से लेकर के 2008 के बीच में ज्ञानेंद्र शाह का जो कि वहाँ पे शासन चला, उसके बाद 2008 में नेपाल को हिंदू राष्ट्र समाप्त करते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसी साजिश के द्वारा जो कि 2008 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। दोस्तों नेपाल में बहुत ही जल्द इमरजेंसी भी लागू हो सकता है क्योंकि नेपाल के जो लोग हैं यह बहुत ही जोर तोर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यह जो आप फोटो देख रहे हैं यह वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? क्या नेपाल में फिर से राजतंत्र लागू होना चाहिए? आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।